बाबर आजम के फैंस के लिए बहुत ही ज्यादा बुरी और मायूस कुन खबर है। सो जितने भी बाबर आजम के फैंस हैं, दिल थाम कर ये वीडियो देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बाबर आजम से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट दूंगा एंड आपके उन सवालों के जवाब दूंगा जो अभी तक शायद आपके जहन पर सवार हैं। और आपके सवाल यही हो सकते हैं कि क्या बाबर आजम को साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट T20 स्क्वाड में शामिल किया जा सकता है? क्या बाबर आजम को श्रीलंका के अगेंस्ट जो T20 सीरीज होनी है उसमें शामिल किया जा सकता है? क्या बाबर आजम को उस ट्राई नेशन सीरीज के स्क्वाड में शामिल किया जा सकता है जो पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान के दरमियान खेली जानी है T20 फॉर्मेट्स में? एंड सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होगा कि क्या बाबर आजम को पाकिस्तान के उस स्क्वाड में शामिल किया जाएगा जो T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अनाउंस किया जाएगा? सो इस हवाले से बहुत बड़ी अपडेट मिली है, वो आपके साथ शेयर करता हूं। आपको पता है सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा न्यूज आपको देखने को मिली होगी कि जी बाबर आजम की वापसी हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है, लेकिन रियलिटी किसी ने नहीं बताई। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको रियलिटी बताऊंगा कि किस सूरत में बाबर आजम की वापसी हो सकती है और बाबर आजम के हवाले से क्या कुछ अभी तक फैसले हो चुके हैं। सारी की सारी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने भाई के चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आपका एक सेकंड लगता है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि अभी तक 1K सब्सक्राइबर भी कंप्लीट नहीं हुए। तो अब बात कर लेते हैं बाबर आजम के हवाले से। क्या बाबर आजम T20 में वापसी करने जा रहे हैं? तो इस हवाले से सबसे पहले बात करते हैं साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो T20 सीरीज है। देखें पीसीबी की तरफ से या पाकिस्तान टीम की जो सिलेक्शन कमेटी है या फिर बैटिंग कोच है या फिर बॉलिंग कोच को साइड पर रखें, या फिर मतलब के हेड कोच हैं, इसके अलावा कैप्टन, इनके दरमियान डिस्कशन हो चुकी है। बाबर आजम को साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट पाकिस्तान के T20 स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया है। बाबर आजम अब साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट T20 स्क्वाड में शामिल नहीं होंगे एंड उसके बाद श्रीलंका के अगेंस्ट जो T20 सीरीज है जिसमें 3 T20 मैच होने हैं, तो उससे भी बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया गया है। वहां पर भी आपको बाबर आजम खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। एंड उसके बाद जो है ट्राई नेशन सीरीज होनी है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका के दरमियान, और उस सीरीज से भी, उस ट्राई नेशन सीरीज से भी बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया गया, यानी कि उस ट्राई नेशन सीरीज के लिए जो स्क्वाड अनाउंस किया जाएगा उसमें बाबर आजम नहीं होंगे, बाबर आजम उस स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। अब आप सोच रहे होंगे शायद जब साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी शामिल नहीं किया जाएगा, श्रीलंका के अगेंस्ट भी शामिल नहीं किया जाएगा, ट्राई नेशन सीरीज में भी शामिल नहीं किया जाएगा, तो फिर T20 वर्ल्ड कप से भी बाबर आजम को बाहर कर दिया जाएगा। वैसे आपको पता है बाबर आजम को जिद और अनाज की वजह से बाहर रखा जा रहा है, सिर्फ लो स्ट्राइक रेट का एक्सक्यूज बनाकर। तो देखें वर्ल्ड कप के लिए बाबर आजम की शिरकत जो है मशकूक है, लेकिन हो भी सकती है बाबर आजम की शमूलियत नहीं भी हो सकती, और ये चीज डिपेंड करती है बाबर आजम की इस परफॉर्मेंस पर जो बाबर आजम साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज में देंगे और ओडीआई सीरीज में देंगे। आपको पता है पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहले टेस्ट सीरीज होनी है जिसमें 2 टेस्ट मैच हैं, इसमें बाबर आजम पाकिस्तान टीम के स्क्वाड का हिस्सा है। तो उसके बाद फिर आई थिंक T20 सीरीज है या फिर ओडीआई सीरीज है। तो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो ओडीआई सीरीज है उसमें भी बाबर आजम पाकिस्तान टीम के स्क्वाड का हिस्सा होंगे। अब T20 स्क्वाड से तो ड्रॉप कर दिया गया है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, ट्राई नेशन सीरीज के लिए भी बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया गया है। ये सब कुछ तय हो चुका है और डिसाइड हो चुका है। चाहे बाबर आजम टेस्ट या ओडीआई सीरीज में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट परफॉर्म करे या ना करे, तो बाबर आजम को T20 स्क्वाड में भी शामिल नहीं किया जाएगा। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ट्राई नेशन सीरीज में भी जो है बाबर आजम को जगह नहीं दी जाएगी और ना ही श्रीलंका के अगेंस्ट जगह दी जाएगी। तो अब अगर बाबर आजम यहाँ पर टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करता है एंड इसके अलावा ओडीआई सीरीज में भी अच्छा परफॉर्म करता है, तो इस परफॉर्मेंस की बेस पर बाबर आजम को T20 वर्ल्ड कप 2026 में जगह मिल सकती है। अगर अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज में भी फ्लॉप होते हैं, दोनों टेस्ट मैचों में अच्छे रन्स नहीं करते, या फिर ओडीआई सीरीज में भी वो फ्लॉप हो जाते हैं, उनकी तरफ से अच्छी बैटिंग, अच्छी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलती, तो फिर बाबर आजम को T20 वर्ल्ड कप 2026 से भी ड्रॉप कर दिया जाएगा, पाकिस्तान टीम के स्क्वाड में शामिल नहीं किया जाएगा। अगर बाबर आजम टेस्ट सीरीज में भी अच्छा कमबैक करते हैं, अच्छे रन्स करते हैं पाकिस्तान के लिए, अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, एंड उसके बाद ओडीआई सीरीज है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, और उस ओडीआई सीरीज में भी अगर बाबर आजम अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो फिर बाबर आजम को इसी परफॉर्मेंस की बेस पर T20 वर्ल्ड कप में जगह दी जाएगी। लेकिन अब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि बाबर आजम को साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट T20 सीरीज से ड्रॉप कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर यह तय हो चुका है। श्रीलंका के अगेंस्ट जो T20 सीरीज होनी है उससे भी बाहर कर दिया गया है, एंड इसके अलावा जो ट्राई नेशन सीरीज होनी है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका के दरमियान, उससे भी बाबर आजम को बाहर कर दिया गया है। तो अब बाबर आजम अगर टेस्ट सीरीज या ओडीआई सीरीज में परफॉर्म करते हैं, तो इसी परफॉर्मेंस की बेस पर अब बाबर आजम को T20 वर्ल्ड कप में
वर्ल्ड कप के स्क्वाड में जो जगह दी जा सकती है, अदरवाइज बाबर आजम को जगह नहीं मिलेगी। अब आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है क्या यार बाबर आजम कमबैक करेंगे? क्या वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट अच्छी परफॉर्मेंस देंगे टेस्ट और ओडीआई सीरीज में? क्या फिर बाबर आजम जो है टी20 स्क्वाड में जगह बनाने में कामयाब हो जाएंगे? वैसे तो जगह वो बना भी चुके हैं और शायद कोई भी पाकिस्तान टीम का प्लेयर उसके लेवल का नहीं है, लेकिन सिर्फ जिद और अनाज की वजह से इन लोगों ने बाहर किया हुआ है और सिर्फ एक्सक्यूज बनाया हुआ है। तो अब फॉर्मेलिटी तो उनको पूरी करनी है कि जी परफॉर्म करेगा तो फिर पाकिस्तान टीम में वापस लाएंगे। तो अब ये जिद माननी पड़ेगी बाबर आजम को भी कि वो परफॉर्म करें और अपनी जगह बनाएं टी20 में। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान टेस्ट सीरीज में बाबर आजम क्या करते हैं और ओडीआई सीरीज में क्या करते हैं। सो बेस्ट विशेष हैं बाबर आजम के फैंस के लिए भी और बाबर आजम के लिए भी कि बाबर आजम अच्छा परफॉर्म करे और पाकिस्तान की टी20 टीम में जो है वापसी करे।